फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो है हम लोग जो हमारा जनरल स्टडीज़ का 10,000 प्रश्नों का जो श्रृंखला है, इसमें हिस्ट्री के जो है कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। तो आज इसी श्रेणी में हम लोग अगले कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है वह है कि कांग्रेस का पहला ग्रामीण अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था। तो कांग्रेस का पहला ग्रामीण अधिवेशन जो है यह फैजपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? फैजपुर में। कब हुआ था? 1937 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो नेहरू ने की थी। किसने की थी? नेहरू ने। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने जो है कभी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। कांग्रेस ने पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाया था? तो कांग्रेस ने जो है 1930 में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया था। और किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन्होंने जो है कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? तो कांग्रेस के पहले महासचिव जो है ए.ओ. ह्यूम थे। कांग्रेस के संस्थापक और पहले महासचिव जो हैं ए.ओ. ह्यूम थे। कांग्रेस की स्थापना जो है किसने की थी? तो 1985 में ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। कांग्रेस ने जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट थी। और ये कब थी? तो 1917 के कोलकाता अधिवेशन में बनाई गई थी। जबकि भारत की जो है स्वतंत्र भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारत की पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की सरोजनी नायडू थी। अगला प्रश्न है कि 1928 में कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता किसके विरोध से जो है असफल हुआ? तो एम.आर. जयशंकर के विरोध के कारण जो है यह समझौता समाप्त हुआ था। कांग्रेस ने जो है पूर्ण स्वराज की मांग जो है कब किया था? तो 1929 में। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा चरमपंथी नेता नहीं थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है उदारवादी नेता थे। चरमपंथी या गर्म दल के नेता जो है वह लाल बाल और पाल थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल से यानी कि बिपिन चंद्र पाल थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है दिसंबर 1885 में हुआ था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन में जो है गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग का पुनर्मिलन हुआ था। 1916 के लखनऊ समझौते में जो है कांग्रेस और किसका समझौता हुआ था? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो है मद्रास समझौते में 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला प्रश्न जो है वह है कि कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो कांग्रेस का गठन जो है 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। अगला जो प्रश्न है वह है कि कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो कांग्रेस की पहली बैठक जो है यह बम्बई में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो गोकुल दास तेजपाल कॉलेज में हुई थी। सुभाष चंद्र बोस ने जो है कांग्रेस छोड़कर कौन सी पार्टी बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1939 में। कांग्रेस का गठन जो है के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो कांग्रेस के गठन के समय भारत के गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड डफरिन थे। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जे.बी. कृपलानी जो है स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का विभाजन सत्र जो है किस नगर में हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन सत्र जो है सूरत में 1916 में ताप्ती नदी के किनारे हुआ था।
कांग्रेस के पहले मुख्य अध्यक्ष कौन है? तो बदरुद्दीन तैयबजी 1887 में मद्रास अधिवेशन में हुए थे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम अध्यक्ष जो है वहाँ है व्योमेश चंद्र बनर्जी, और ये जो है सन 1885 में ही कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे। 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो स्वतंत्र भारत में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अगला ये जो है 1959 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी? तो वह थी रेहाना तैयब जी। इन्होंने 1896 में जो है 96 के अधिवेशन में जो है यह गीत गाया था। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन जो है किस वर्ष हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस का विभाजन जो है 1907 में हुआ था। 15 अगस्त 1947 को कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जीवी कृपलानी थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है घोषणा कब की गई थी कि जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई थी? तो यह की गई थी 7 अगस्त 1905 में। कब की गई थी? तो कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को इसकी घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल विभाजन का आदेश दिया था। कब दिया था? तो 1905 में। और इसे रद्द कब किया गया था? तो 1911 में। अगला प्रश्न है कि तिलक और टाटा द्वारा खोली गई स्वदेशी दुकान का नाम क्या था? तो वह था बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। 1905 में तिलक और रतन टाटा ने जो है मिलकर यह दुकान खोली थी। लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया आंदोलन कौन सा था? तो वह था स्वदेशी आंदोलन 1905। किस आंदोलन ने जो है कपास उत्पादन को प्रोत्साहित किया? तो स्वदेशी आंदोलन ने जो है ब्रिटिशों के वस्त्रों के बहिष्कार के साथ कपास उत्पादन को जो है प्रेरित किया। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1905 में शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन का असली कारण क्या था? तो फूट डालो और राज करो की नीति जो है बंगाल विभाजन का असली कारण थी। मानव समाज का प्रतीक क्या माना गया है? तो चरखा जो है मानव समाज का प्रतीक माना गया है। गांधी जी ने जो है चरखे को आत्मनिर्भरता और स्वदेशी का प्रतीक बनाया है। अगला प्रश्न देखा जाए तो अगला प्रश्न है कि नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अवध को। बंगाल सेना में अधिकांश सिपाही जो है अवध से जाते थे। स्वदेशी आंदोलन के झंडे में कौन से रंग थे? तो लाल, हरा, पीला, ये रंग जो है स्वदेशी आंदोलन के झंडे में थे। अगला प्रश्न है किसने जो है स्वदेशी आंदोलन में उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है उदारवादी दृष्टिकोण को अपनाया था। लाल बाल और पाल जो है इनमें से कौन है? तो लाल बाल और पाल में पाल कौन है? तो वहाँ है बिपिन चंद्र पाल। लाल कौन है? तो लाला लाजपत राय हैं। और बाल कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक हैं। मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्त मांग कब रखी थी? तो उन्होंने स्वायत्त मांग जो है 1940 में रखी थी। कहाँ के अधिवेशन में? तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में 23 मार्च 1940 को यह प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि सीधी कार्यवाही दिवस या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? तो यह मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को की थी। और इसके साथ उन्होंने पाकिस्तान की मांग की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन जो है शुरुआत किस घटना के विरोध में हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। अगला प्रश्न है कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है किसने मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने जो है 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव कब पारित किया था? तो 1940 में।
पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो 1940 में पाकिस्तान की मांग जो है लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के द्वारा पारित किया गया था। पाकिस्तान शब्द जो है यह किसने गढ़ा है? तो चौधरी रहमत अली ने जो है पाकिस्तान शब्द को गढ़ा है, जो कि कैम्ब्रिज के छात्र थे। मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन का कौन सा नारा दिया था? तो मुस्लिम लीग ने जो है 1943 के कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। 1973 से 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी कौन थी? तो वह थी कलकत्ता। वारेन हेस्टिंग के समय जो है 1773 में कलकत्ता को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान शब्द जो है किस वर्ष गढ़ा गया था? तो पाकिस्तान शब्द जो है 1933 में गढ़ा गया था। इसे जो है चौधरी रहमत अली ने, जो कि कैम्ब्रिज के छात्र थे, उन्होंने नाउ और नेवर पर्चे में यह शब्द गढ़ा था। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी 30 दिसंबर 1906 को। नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। 1911 के दिल्ली दरबार में दिल्ली की आधारशिला किसने रखी थी? तो वह रखी थी जॉर्ज पंचम ने। नई दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? तो 1911 में नई दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था। भारत की राजधानी को किस शहर ने जो है किस शहर से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? तो कोलकाता से जो है दिल्ली स्थानांतरित किया गया था 1911 में। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी आगे भी कुछ प्रश्न तो उनको भी पढ़ेंगे, तो आप लोग हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।